हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले जीव जनन कैसे करते हैं। क्लास 10th का ये चैप्टर है ना, एनसीईआरटी का। तो हम लोगों ने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट कवर कर चुके हैं। अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? लैंगिक प्रजनन। ठीक है, पहले हम लोगों ने देखा कि जनन क्या है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जनन के जो 2 प्रकार होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, तो हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में देखा अलैंगिक प्रजनन। आज हम लोग देखने वाले हैं लैंगिक प्रजनन के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन जो है पार्ट 3 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लैंगिक प्रजनन जो है, लैंगिक प्रजनन में नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि जो आपका अलैंगिक प्रजनन था उसमें सिर्फ एक पेरेंट का जरूरत होता था, लेकिन जो लैंगिक प्रजनन है इसमें आपका 2 लोगों का जरूरत होगा, नर व मादा दोनों के मिलने से जो एक युग्मक बनेगा, तो इसी में आपका लैंगिक, यही आपका लैंगिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है, नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। संतति जो है आपका जो बेबी है, आने वाला जो क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न जो आपका रहेगा, जो भी न्यू सेल या फिर न्यू जो आने वाला रहेगा, उसका क्या रहेगा कि ये विभिन्नताएं उत्पन्न करता है संतति में। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग में विभिन्नताएं उत्पन्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन। तो अभी हम लोग पहले देखने वाले पुष्पी पौधे में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि फूल के पौधे का जनन अंग, फूल में जनन अंग होते हैं फूल के पौधे में। ठीक है, तो एक फूल के मुख्य भाग बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंग केसर, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है कि बाह्य दल होता है, पंखुड़ी होता है, स्त्री केसर और पुंग केसर होता है। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग और डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। तो फूल के 2 प्रकार है, एक है उभयलिंगी पुष्पी और एक लिंगी पुष्पी। उभयलिंगी में कह रहा है कि दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे सरसों गुड़हल में दोनों उपस्थित होते हैं, स्त्री केसर एवं पुंग केसर दोनों उपस्थित होंगे, तो इसे कहेंगे उभयलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प में क्या होगा कि स्त्री केसर होगा या फिर पुंग केसर होगा। ठीक है, दोनों में से एक ही जनन अंग उपस्थित होंगे, जैसे पपीता और तरबूज। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं इसे। पुष्प की जो संरचना है, तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि 2 प्रकार के फूल होते हैं, है ना, एक है आपका उभयलिंगी और एक आपका क्या था, ये उभयलिंगी और एक लिंगी। तो ये जो हम लोग लिए हैं यहाँ पे ये उभयलिंगी है, इसमें दोनों प्रेजेंट है, ये पुंग केसर भी प्रेजेंट है और स्त्री केसर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो पुंग केसर क्या है, इसमें परागकोश और तंतु, ये जो आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर में, ठीक है, ये आपका ऐसे जो फिलामेंट और एंथर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गोल गोल, है ना, तो इसमें क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। ये जो पराग कोश है इसमें पराग कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये तंतु है इसका। आगे देखिए, इसमें जो ये बीच का जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, बीच का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये स्त्री केसर का पार्ट है। स्त्री केसर में 3 भाग है, वर्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। तो यहाँ पे बीच वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे बीजांड कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि आगे देखिए, इसमें और भी है बाह्य दल, पंखुड़ी। ठीक है, ये 2 और मेन पार्ट दिखा रहा है आपका। तो ये आपके एग्जाम में कभी कभी आता है, रेयरली है लेकिन आ भी सकता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें कि बीज का निर्माण की प्रक्रिया, बीज के निर्माण की क्या प्रक्रिया है। परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र से स्वपरागन या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र से परपरागन होता है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि जो पौधे होते हैं उनमें 2 प्रकार से परागन की प्रक्रिया होती है। परागन क्या होता है, परागन क्या होता है पहले आपको ये समझना होगा। देखिए यहाँ पे परागन जो है तो 2 प्रकार के बोल रहा है, तो होता क्या है ये परागन। तो परागन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें परागकण जो है आपका, परागकण, ये परागकण जो है यहां से होते हुए आपके अंडाशय तक पहुंचती है, उसे ही कहते हैं परागकण। ठीक है, तो परागकण जो है आपका उसके एंथर से, जो आपका क्या कहते हैं, जो परागकोश है वहां से जो स्टिग्मा से होते हुए अंडाशय तक पहुंचती है उसे ही कहते हैं परागन। ठीक है,
तो ये दो प्रकार की होती है, एक होती है स्वपरागन और एक होती है परपरागन, ठीक है। तो स्वपरागन क्या होता है कि अपने ही पौधे, मतलब ये फूल है और इसका ही जो यहाँ चला जाएगा, इसी पौधे का यही फ्लावर का इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ तक अंडाशय तक, बीजांड तक, वहां चला जाएगा, तो ये आपका कहलाएगा स्वपरागन, ठीक है। मान लीजिए और एक फूल है यहाँ पर और उसका जो परागकण है वो इस फ्लावर में चला गया या इस फ्लावर का उस वाले में चला गया, इस फूल से उस फूल में, तो दूसरे फूल से जब यहाँ चला जाएगा, ये जो आपका बीजांड दिख रहा है आपको, यहाँ चला जाएगा, तो इसे कहेंगे परपरागन। स्वपरागन में अपना ही पौधा, ठीक है, अपना ही फूल जो है उसी में जाएगा, उसे स्वपरागन कहेंगे। और परपरागन में दूसरे फूल से, ठीक है, परपरागन में क्या होगा, दूसरे फूल से, स्वपरागन में अपने ही जो परागकण है वही फूल में जाएगा, ठीक है। तो परपरागन और स्वपरागन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो परागकण एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक के निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, युग्मनज के विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है और बीजांड से कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। अंडाशय जो है फल में बदल जाता है और फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो कह रहा है कि ये जो बीजांड है एक कठोर आवरण में विकसित होकर बीज में बदल जाता है और अंडाशय जो है फल में बदल जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ये क्या कह रहा था कि ये जो आपका अंडाशय है, तो यही आपका अंडाशय है, तो ये अंडाशय किस में बदल गया है, देखिए फल में। और जो बीजांड है, यहाँ पे देखिए बीजांड, ये अंदर वाला, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बीजांड अंदर वाला, ठीक है, तो ये आपका बीज में बदल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका अंडाशय फल में बदल जाएगा और ये जो बीजांड है आपका किस में बदल जाएगा, बीज में। तो आइए इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। तो ये आपको अंदर का पार्ट दिखाया है, ये स्टिग्मा है, ठीक है। ये स्टिग्मा जो होती है चिपचिपी होती है, इसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे क्या होता है कि यहाँ से जो परागकण है वो जब यहाँ से उड़कर जाए तो यहाँ पे चिपक जाए, और जो परागकण होते हैं वो भी अनइवन जैसे होते हैं, प्लेन नहीं होते, इस तरह का जो होता है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ताकि जब ये उड़कर वहां पहुंचे तो यहाँ पर चिपक जाए, ठीक है। उसके बाद परागकण जो है वर्तिकाग्र से होते हुए ये यहाँ इस नली से, पराग नली से होते हुए आपका यहाँ पे एंटर करता है, ठीक है, बीजांड में। और बीजांड में जो है आपका प्रेजेंट होता है पहले से ही, है ना, स्त्री केसर जो है ये, ठीक है, सॉरी, स्त्री का जो यहाँ पे जेनेटिकल पार्ट्स है तो वो पहले से प्रेजेंट रहता है, मेल वाला यहाँ से आता है और इनका क्या होता है, ये दोनों मीट करते हैं और इनका युग्मक होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मादा युग्मक जो पहले से है और यहाँ पे मेल वाला, है ना, नर युग्मक आ रहा है और यहाँ पर इसका मीट होगा, ठीक है। तब फिर जाकर क्या हो जाएंगे कि इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निषेचन की प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ पर यह निषेचन हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि जब ये निषेचन की प्रक्रिया होगी तो बीज जो है, ये जो आपका बीजांड है वो बीज के रूप में विकसित हो जाएगा और अंडाशय जो है फल के रूप में विकसित होगा और जो फ्लावर है वो क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने बीज के निर्माण की प्रक्रिया में देखा, बीज के निर्माण की प्रक्रिया में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मानव में जनन, ठीक है, मानव में कैसे प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।